आज का विषय है मुझे मेरा मकसद मिल गया है। यस, आई रिपीट, मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। मान्यवर काशीराम साहब। साथियों, हम बहुजन लोग क्यों नहीं बहुजनों का बहुजन भारत 70-75 साल में बना पाए, और मान्यवर काशीराम साहब आए और उन्होंने पूरा बहुजन परिदृश्य बदल दिया। हाँ, इसलिए कि उनकी तमन्ना सच्ची थी। तो फिर जब तमन्ना सच्ची होती है तो हर सैकड़ों रास्ते मिल जाते हैं। ऐसी बात मैं कोट बहुत ज्यादा लंबा ना कहते हुए, बाबा साहब से क्लू लेते हुए बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, जीवन को लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। महान जिंदगी का मकसद महान होना चाहिए, लंबा नहीं कि पिछली पीढ़ी भी वो कांग्रेस की गुलाम थी, अगली पीढ़ी भी कांग्रेस की गुलाम, पिताजी भी कांग्रेस में तो हम भी कांग्रेस में। ये क्या है भाई, गुलामी नहीं। चमचे थे पिताजी, हम भी चमचे ही रहेंगे मनवादियों के। क्या कर रहे हैं आप? साहब कहते हैं, माननीय काशीराम साहब का एक बहुत बढ़िया कोट है, मैं आपसे रिपीट करता हूं। 100 साल भेड़ की तरह मिमियाने की बजाय बेहतर है एक दिन शेर की दहाड़ की तरह जिया जाए। मान्यवर काशीराम साहब। बाबा साहब कहते हैं कि जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए, और मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं 100 साल भेड़ की तरह मिमियाने से बेहतर है होगा एक दिन शेर की तरह दहाड़ के जिया जाए। साथियों, इस हमारे बहुजन लोग मिमिया करके मिमियाते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। वो अरे गाना था साथियों, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। कैसी जवानी, कैसी जिंदगी जिसका कोई मकसद ना हो। साथियों, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैं बीच में शेयर कर रहा था। हाँ, जिसके जीवन का कोई मकसद ना हो, अपने लिए तो जिए तो क्या जिए, पे बैक टू द सोसाइटी। एक शिक्षक पढ़ा रहा था क्लास में, एक मोटिवेटर अपने शिष्यों को बता रहा था क्लास में कि हर नौजवान की जीवन की जिंदगी की एक महत्वपूर्ण, जिंदा दिल, शौर्यपूर्ण और महत्वपूर्ण महान कहानी होनी चाहिए। जिंदा दिल कहानी, चिंतनपूर्ण जीवन का मकसद होना चाहिए। भटका नहीं होनी चाहिए, भटक गए, पैर फिसल गया, हमें पता नहीं था, गलती हो गई। जीवन को भटकाव से बाहर निकालकर जवानी का भी एक मकसद होना चाहिए, महान उद्देश्य। क्योंकि हमारे पुरखे महान हैं। बुद्ध, फूले, अंबेडकर, पेरियार, रैदास, कबीर, नानक, चोखा मेला, बाबा साहब अंबेडकर और मान्यवर काशीराम साहब और बहन। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की लिखी किताब जाति भेद का बीजनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी। एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, जिस दिन पढ़ी उनको नींद नहीं आई, लगातार 6 बार पढ़ी, 6 टाइम्स पढ़ते रहे, रुके नहीं। फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी।
6 टाइम्स, तब उनको समझ। फिर भी उनका जी नहीं भरा, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, एक बार और 6 बार पढ़ी, 12 बार। तब उन्हें समझ में आ गया बाबा साहब की किताब। और जो लोग जाति तोड़ना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं, पूरी किताब तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, इंग्लिश में पढ़ोगे, बड़ी टफ है भाई। मैंने पढ़ी है 4-5 बार, मैंने भी पढ़ी है। थोड़ा बहुत मुझे उसके 2-3 चैप्टर, चैप्टर 20, चैप्टर 21 और चैप्टर 22। तो जो लोग जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं उन्हें चैप्टर 20, चैप्टर 21 और चैप्टर 22 बाबा साहब अम्बेडकर की जाति भेद का विनाश पढ़ने चाहिए। आपको भी मकसद पता चल जाएगा कि कैसे जाति को, प्रथा को खत्म किया जा सकता है। साथियों, जैसे ही मान्यवर काशीराम साहब को मकसद पता चला, मुझे अपनी जिंदगी का मकसद प्राप्त हो गया है, और ऐसा श्रेष्ठ मकसद प्राप्त हुआ है जिसके लिए मैं पूरी अपनी जिंदगी लगा दूं। यहीं से बाबा साहब ने, काशीराम साहब को दिशा दे दी उस किताब के थ्रू, और मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की किताब से जिंदगी का मकसद हासिल कर लिया। और उस मकसद को पूरा करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने शुरू से अंत तक लेकर अपनी जिंदगी लगा दी। शादी नहीं की, घर छोड़ दिया, और राजनीति की मास्टर की, राजनीति सत्ता की चाबी प्राप्त करने में पूरी जिंदगी लगा दी। शुरुआत किया साहब ने, पूरी जिंदगी लगा दी, और जिस बंदे से समझौता किया, जिस पार्टी समझौता है, उनके कंधों पे सवार होकर, कंधों के सवार होकर रहे, और बहुजन समाज पे कोई आंच नहीं आने दी। अपना मकसद पूरा करके दिखाया। हर क्षण लोग बदलते रहते हैं, कभी कांग्रेस में, बीजेपी के, इसमें जहां से टिकट नहीं मिला वहां चले गए। अरे ये क्या मकसद? लोग आरोप लगाते थे मान्यवर काशीराम साहब पे, क्या कि मान्यवर काशीराम साहब की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं, कब मार दे। ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था रजत शर्मा ने, तो कहा मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर भी सटीक दिया, अरे भाई मेरे से बच के रहा करो, दूर से ही अगर इतना डर लगता है आपको ना, बच के रहना मेरे से मिस्टर रजत शर्मा। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1 वोट से लात पड़ी, समझ में आए? बीजेपी की सरकार गिरा दी 1 वोट से। हाँ, इसको कहते हैं रणनीति और नेतृत्व क्षमता। किसी की परवाह नहीं की, टस से मस नहीं हुए बहुजनों के अधिकारों के लिए। दिल्ली की ओर इशारा, बाबा साहब की उंगली का इशारा, समझ गए संसद की ओर, राज सत्ता की ओर, दिल्ली की ओर पूरा ध्यान लगाया इशारे के, बाबा साहब की इस उंगली का इशारा समझ गए, और सीधा पार्लियामेंट की तरफ, बिल्कुल संसद की सीधा, इधर उधर। नारा भी लगा दिया काशीराम साहब ने, कार नारा बनाया, चारों तरफ है एक ही शोर, हाथी चला संसद की ओर। सागर से भी अधिक गहरा था दिल तुम्हारा, शोषितों को हक दिलाऊं, ये था लक्ष्य बहुजनों की विचारधारा। कहते रहे यूं बहुजनों को, होगा यूं न गुजारा, अरे कब्जा करो दिल्ली पे उस तख्त पर, जहां था दिल्ली का इशारा। साथियों, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। राष्ट्रभक्ति, समता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय पे आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना उनका मिशन और साध्य था। बहुजन समाज को भारत का हुक्मरान बनाना उनके बहुजन समाज का सपना था। भारत में बहुजन मास बेस्ड आधारित सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना।
उनकी धुन थी, धुन। और जिसको हम कह सके कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार और निर्धनों के लोकतंत्र से संभव है। निर्धनों के धन से और लोकतंत्र से ही संभव है, धनवानों से नहीं। अभीष्ट प्राप्ति के लिए उन्होंने निरंतर अटूट मेहनत की। हजारों किलोमीटर पैदल चले, साइकिल पे चले, बस से चले, रेलगाड़ी से चले, हवाई जहाज से चले, लाखों किलोमीटर यात्रा की, भारत की यात्रा की। पेंटर बन हाथी बनाया, रसोईया बन खाना बनाया, लंगर चलाया, तंबू लगाया, मंच लगाया, दरी बिछाई, करोड़ों रुपया चंदा इकट्ठा किया, पत्रकार बने, लेखक बने, उपदेशक बने, प्रेरक बने, भाषण दिया, जगाया विराट सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया और कहलाए बहुजन नायक काशी साहब। वो है साहब, मान्यवर काशीराम साहब, बहुजन नायक। क्रमबद्ध आंदोलन, सुनियोजित और पुनर्विनियोजित आंदोलन, 2500 वर्षों का बुद्ध से लेकर के संत शिरोमणि रैदास, कबीर दास साहब, संत शिरोमणि रैदास, गुरु रैदास, घासीराम, संत तुकाराम, चोखा मेला, दादू, संत नामदेव, संत गाडगे महाराज, संत गुरु नानक देव, संत स्वामी अच्युतानंद जी महाराज, बिरसा मुंडा आदि के संघर्षों की श्रृंखला को इकट्ठा करते हुए भारत के सामाजिक आंदोलन के, परिवर्तन आंदोलन के जनक ज्योतिबा फूले जी का साहू जी महाराज, नारायण गुरु एवी पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब के आंदोलन को, पूरा संपूर्ण आंदोलन को इकट्ठा करके सामाजिक आंदोलन चलाया। सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को एक सूत्र में पिराकर सारे मोतियों को एक माला में पिरो दिया। मान्यवर ने एक माला बना दी, बहुजन समाज निर्माण की माला। विराट प्रेरणा पुंज बनाया, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन बनाया, चलाया और राष्ट्रसत्ता तक, सफलता तक पहुंचाया। मनुवादी मीडिया ने उनका करेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, ब्लैकआउट छापेंगे ही नहीं, मान्यवर काशीराम साहब को ब्लैकमेल, करेक्टर असैसिनेशन, क्या क्या दुनिया की कारकर्ता। तो उन्होंने फिर क्या किया, 3 दर्जन पत्र प्रकाश, बहुजन नायक, बहुजन संगठक छाप करके। बहुजन संगठन तो जानते कितना प्रचारित हुआ। अरे बहुजन समाज का आंदोलन ही छपता था बहुजन संगठन, पूरा बहुजन समाज को जो 6743 जातियां के टुकड़े थे, उनको 600 जातियों में एक और 600 जातियों में एक जोड़ करके बहुजन समाज का निर्माण करके सत्ता में बहुजन समाज पार्टी को ला करके बहन जी को सत्ता में ला दिया। ऐसे थे मान्यवर काशीराम साहब। तो हमें ये जानना चाहिए कि किस तरह से ये जो बहुजन समाज का आंदोलन है कैसे चला। बोलते हमें तो जीवन का मकसद ही मिल गया और जिंदगी का मकसद जीवन भर उन्होंने जिया और भारत को, बहुजन समाज को आजाद करा दिया। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका जय भीम, शुक्रिया। अच्छा लगे इसको भेज दो 100 लोगों को। जय भीम।